प्रभु के चरणों में बड़ा ही सुंदर प्यारा भाव। और बात इस तरह से कि जब एक बार गौरा माँ बैठी हुई होती है, भगवान भोलेनाथ घूमने के लिए जाते हैं, पीछे से नारद मुनि आ जाते हैं और गौरा मैया को सिखाते हैं। गौरा मैया से कहते हैं कि आपको कुछ पता है भोले बाबा कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, वो तो घूमने के लिए गए हैं। कि घूमने के लिए नहीं गए? आपने कभी पूछा है उनके गले में जो इतने सारे मुंडों की माला है वो किसकी है? गौरा मैया एकदम से बैठ गई। उसने कहा अच्छा ये बात है। नारद मुनि चले गए। भोले बाबा जैसे ही आए, गौरा माँ नाराज बैठी है। भोले बाबा ने पूछा कि हे गौरा आप नाराज क्यों हैं? तो गौरा मैया ने कहा कि नाराज मैं इसलिए हूं कि मुझे ये बता दो आप कहाँ गए थे? कि मैं कहाँ गया था? मैं तो घूमने के लिए गया था। कि नहीं आप घूमने नहीं गए। अगर आप घूमने गए हो तो आप मुझे ये बताओ पहले तो ये जो आपके गले में इतने सारे मुंडों की माला है ये क्यों? ये इतने सारे मुंड किसके हैं? उन्होंने कहा कि पार्वती जितने बार भी आपने धरा पर जन्म लिया है उतने बार ही मैंने आपके मुंडों को अपने गले में धारण किया। ये मुंड आपके हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर ये मेरे मुंड हैं और मैं इतनी बार मरी हूं तो आप? प्रभु ने कहा कि मैं अमर हूं क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है, मैं कभी मरता नहीं हूं। पार्वती ने कहा अगर तुमने अमर कथा का पान किया हुआ है तो उस अमर कथा को मुझे भी सुना दो ताकि मेरा भी ये जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। उन्होंने कहा पार्वती आप ये जिद मत करो क्योंकि आप इस अमर कथा को नहीं सुन पाओगे। लेकिन कहते हैं भक्तों कुछ हट ऐसी बताई है जो साक्षात भगवान की धरती पे आ जाए तो किसी की ना माने। बाण हट, राज हट, घोड़ा हट और तिरिया हट। ये हटें ऐसी बताई हैं कि अगर जिद कर ले तो चाहे कुछ भी हो जाए, धरती उलट पलट हो जाए मगर किसी के बाप की ना माने। गौरा माँ ने जिद कर ली कि प्रभु मैं ये अमर कथा सुनकर ही रहूंगी। भगवान ने कहा अगर आप जिद करती हो तो मैं आपको इस अमर कथा को सुना देता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया, एक शांत सी जगह ढूंढी। जैसे ही डमरू बजाया सभी पशु पक्षी उड़ गए। वहां पे एक वृक्ष के नीचे भगवान ने कहा कि मैं अपने प्रसंग में इतना लीन हो जाऊंगा कि मुझे पता नहीं रहेगा, इसीलिए आप हुंकारे देती रहना ताकि मेरे को ये पता चल सके कि आप इस अमर कथा को सुन रही हो। आइए किस तरीके से आज भोले बाबा माँ गौरा को कथा सुनाते हैं। बोल शिव शंकर महादेव की, बोल गौरा मैया की। कि महाआसन पे महादेव जी और बैठे आसन मां और अमर कथा जब लगे सुनाने, कोरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। जरा भाई बाहर और मीठी मीठी तालियों के साथ। अरे महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने, घोड़ा को त्रिपुरारी सोता, हुंकरा दे रहा तोता, आके फट गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मां, महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मां। कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरारी उमा के
उतने ही गौरा माँ को नींद आ गई। आपने देखा होगा जहाँ भी कोई धार्मिक कार्य चल रहा होगा वहाँ निद्रा मैया सबसे पहले आकर के उन्हें अपनी गोद में लेती है, सबसे जल्दी वहाँ नींद आती है। आज कथा आधी हुई थी, गौरा माँ को नींद आ गई। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भोले बाबा कथा सुना रहे थे उस वृक्ष के ऊपर एक घोंसला रखा हुआ था जिसमें एक सुख का अंडा रखा हुआ था। सुख यानी तोते का अंडा। जैसे ही भगवान ने स्टार्टिंग में अपने धनुष को घुमाया था कि कोई सुन तो नहीं रहा, तो वो हवा के जरिए वो नीचे गिर गया और नीचे गिर करके वो अंडा फूट गया जिसमें से एक बच्चा निकल आया। अब वो बच्चा पीछे बैठ करके वो कथा को सुन रहा है। जैसे ही गौरा माँ की आंख लगी उस बच्चे ने देखा कि अभी ये कथा बीच में ही अधूरी रह जाएगी, मैं पूरी नहीं सुन पाऊंगा। उसने हुंकारे देने शुरू कर दिए। भगवान अपने प्रसंग में लीन है, उन्हें नहीं पता। अब जैसे ही गौरा माँ नींद से जागी उन्होंने कहा प्रभु, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैंने तो कथा आधी ही सुनी है। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। हाथ जोड़कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बरकरार। पहले सोता ओ मेरा तेरा तोता, ओ माँ के पहले सोता ओ मेरा तेरा तोता। जय हो और शिव शंकर महादेव की। भोले बाबा क्रोधित हो उठे कि अगर ये कथा आपने नहीं सुनी तो फिर ये हुंकारे कौन दे रहा था। भगवान क्रोधित हो उठे, आंख बिल्कुल लाल और अपने त्रिशूल को लेकर के इधर उधर घूमने लगे। जैसे ही उस बच्चे ने देखा कि अब तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो वो तुरंत एकदम से उड़ के और भागने लगा उससे बचने के लिए। भागते भागते वो तोता जैसे ही उन्होंने देखा, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे और वो तोता आगे आगे, कहीं जगह नहीं मिली। वेद व्यास जी के आश्रम में उनकी पत्नी खड़ी होकर उबासी ले रही थी। जैसे ही वो उबासी ले रही थी, उन्हें कहीं और रास्ता नहीं मिला छुपने का, तो उस सुख के बच्चे ने उनके मुंह के रास्ते से उनके गर्भ में प्रवेश कर लिया। भगवान भोलेनाथ जैसे ही आश्रम पर पहुंचे, वेद व्यास जी सामने ही खड़े थे। उन्होंने कहा रुकिए भोलेनाथ, आज भागे हुए कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतने क्रोधित। उन्होंने कहा कि आपकी कुटिया में मेरा एक चोर है। उन्होंने कहा आपका चोर? अरे आप तो पर्वत पर रहते हो, आपकी कौन चोरी कर सकता है? ऐसा आपका क्या चुरा लिया? उन्होंने कहा कि किसी ने चुपके से मेरी अमर कथा को सुना है, जिसको सुनने से वो अमर हो जाता है, उसको कोई नहीं मार सकता। वेद व्यास जी हंसने लगे कि प्रभु आप भी बड़े भोले हैं। अरे जिसको कोई नहीं मार सकता तो आप कैसे उसको मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं? भगवान शंकर एकदम से शांत हो गए। कहते हैं भक्तों, एक बच्चे को जन्म लेने में
9 महीने लगते हैं, लेकिन वेद व्यास जी उस सुख के बच्चे ने 12 बरस तक उनके गर्भ में प्रवेश किया था, 12 बरस तक उनके गर्भ में रहे थे। फिर उन्होंने कहा, जब उनकी पत्नी पीड़ा से व्याकुल होने लगी तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कुछ उपाय करिए ताकि ये गर्भ से बाहर आ जाए। सभी देवी देवताओं से गुहार लगाई तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान से कहो कि अपनी माया को रोक दे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं अपनी माया को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। उन्होंने जिद कर ली तो भगवान ने थोड़ी देर के लिए कहा कि मैं इतनी देर अपनी माया को रोकूंगा जितनी देर एक गाय के सींग पे एक राई का दाना रुकता है, इतनी देर में आपको गर्भ से बाहर आना पड़ेगा। कहते हैं भक्तों, ये जो बताते हैं कि इंसान को अपने पुराने जन्म की याद रहती है, पूर्व जन्म की याद रहती है, वो इसीलिए याद रहती है। आज भी उस नक्षत्र में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको अपने पूर्व जन्म का याद रहता है। इसका कारण सिर्फ ये है, आज उन्होंने जन्म लिया, उनका नाम पड़ा सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की, जिन्होंने राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। और बताया, कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने, कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हूँ तेरा जिसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हूँ तेरा जिसने, आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव घंटा आगे चढ़े सोता, तेरा तेरा सोता, उमा के चढ़े सोता, तेरा तेरा सोता। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, नाम बड़ा सुखदेव उसका, नाम बड़ा सुखदेव उसका, नीलाय परंपार उमा के पढ़े सोता, तेरा तेरा सोता, उमा के पढ़े सोता, तेरा तेरा सोता। महासन पे महादेव जी बैठे आसन महा, महासन पे महादेव जी बैठे आसन महा, और कथा जब लगे सुनाने गोरा को चुपरा, उमा के पढ़े सोता, तेरा तेरा सोता, उमा के पढ़े सोता, तेरा तेरा सोता, उमा के पढ़े सोता, तेरा तेरा सोता, उमा के पढ़े सोता, तेरा तेरा सोता। बोल शिव शंकर महादेव की, बोल गौरा मैया की। आइए मेरी हाजिरी तक कबूल।